तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप सभी ने बाइबल के बारे में तो सुना ही होगा। ये ईसाई धर्म की धार्मिक किताब है जिसमें जीसस के बारे में, गॉड के बारे में बताया गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसको डेविल्स बाइबल कहा जाता है, जिसको शैतान ने लिखा है, सेटन ने लिखा है, तो आपको कैसा लगेगा? ये एक ऐसी किताब है जो 3 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 9 इंच मोटी है। इसका वजन है लगभग 72 किलोग्राम, जिसको उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। क्या है ये डेविल्स बाइबल? क्या है इसके पीछे की कहानी और इतिहास? आज हम इस बारे में बात करेंगे। डेविल्स बाइबल की कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में किंगडम ऑफ बोहेमिया से, जो आज की डेट में चेक रिपब्लिक है। ये उस समय रोमन एम्पायर का हिस्सा था, तो वहां पे रोमन कैथोलिज्म का पालन किया जाता था। पूरे किंगडम में क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी जहां पे मॉन्क रहा करते थे। और ये जो मॉन्क थे, इनकी मोनेस्ट्रीज के कुछ स्ट्रिक्ट वॉल्स होते थे, कस्में होती थी जिसका इनको जिंदगी भर पालन करना होता था। ये जो वॉल्स होते थे, ये बेसिकली पवित्रता, आज्ञाकारिता और पैसे के लालच से दूर रहने के बारे में हुआ करते थे। ऐसी एक मोनेस्ट्री में एक मॉन्क था, हरमन द रिक्लूस, जिसको इन वॉल्स को, इन शपथ को, कस्मों को तोड़ने का दोषी पाया जाता है। जब इसको वहां पे राजा के सामने, बड़े पादरी के सामने पेश किया जाता है, तो वो इसको दोषी करार देते हैं और दीवार में चुनवा के मार देने की सजा दे देते हैं। अब हरमन अपनी जान की भीख मांगता है, दया की गुहार करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। ऐसे में वो एक प्रस्ताव रखता है कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो उसकी मोनेस्ट्री को और क्रिश्चियन धर्म को बहुत ज्यादा ख्याति दिलाएगी, प्रसिद्धि दिलाएगी। जो राजा होते हैं, पादरी होते हैं, वो इसकी बात को मानते तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक मॉन्क था, तो जस्ट उसकी बात का सम्मान रखने के लिए वो उसे 1 रात का समय देते हैं कि आप 1 रात के अंदर अगर ये किताब लिख सकते हो जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, अदरवाइज हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी जान ले ली जाएगी। अब मरता क्या ना करता, हरमन इस शर्त को मान जाता है। उसे एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां पे लिखने की सारी सामग्री पहले से ही उपलब्ध होती है। रात का समय हो चुका था और हरमन किताब लिखना शुरू करता है। बेसिकली तो वो बाइबल ही लिख रहा था, लेकिन क्योंकि उसने कहा था कि इससे धर्म का और मोनेस्ट्री का बहुत ज्यादा मान बढ़ेगा, तो वो बहुत सजा सजा के अच्छे तरीके से उसको लिख रहा था। काफी समय गुजर जाने के बाद में भी वो 1 पेज तक कंप्लीट नहीं कर पाता। पूरी रात लगा रहता है, लेकिन किताब पूरी होना तो छोड़ दो, शुरुआत भी अच्छे से नहीं हो पाती। वो गॉड से प्रार्थना करता है, गुहार लगाता है कि उसकी जान बचाने के लिए, किताब लिखने के लिए उसकी मदद करें, लेकिन उसे किसी तरीके की मदद मिलती नहीं। जब ऑलमोस्ट सनराइज होने वाला होता है, तो हरमन कुछ ऐसा करता है जो इस डेविल्स बाइबल को जन्म दे देता है। अब वो गॉड को छोड़ के सेटन यानी शैतान से उसकी जान बचाने की प्रार्थना करता है और किताब लिखने में उसकी मदद करने के लिए गुहार लगाता है। शैतान उसकी ये गुहार सुन लेता है और वो हरमन से एक सौदा करता है कि वो उसकी ये किताब कंप्लीट करके देगा, लेकिन हरमन को उसके बदले में अपनी आत्मा सेटन को सौंपनी होगी। हरमन के पास और कोई चारा नहीं था, तो वो सेटन की बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। उस मोनेस्ट्री के बाकी जो मॉन्क होते हैं वो आके हरमन की कोठरी का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही उनकी नजर हरमन के डेस्क पे पड़ती है, वो चौंक जाते हैं। वहां पे एक बहुत ही विशालकाय किताब रखी हुई थी और जो पन्ना उसमें खुला हुआ था, उसमें शैतान की एक बहुत बड़ी फोटो एक पूरे पेज के ऊपर बनी हुई थी। ये देख के वो मॉन्क घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यही थी वो डेविल्स बाइबल, जिसके बारे में ये मशहूर है। ये कहा जाता है कि ये सिर्फ 1 रात में लिखी गई थी, जो किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। आगे मैं इसके बारे में साइंटिफिक बातें भी बताऊंगा, अभी इसका इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। ये जो किताब थी, डेविल्स बाइबल थी, इसको शुरू से ही बदनसीबी का कारण माना जाता रहा है। जिस मोनेस्ट्री में इसको लिखा गया था, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। इसी की वजह से वो ये इस किताब को सैडलेक की एक दूसरी मोनेस्ट्री को बेच देते हैं। ये किताब 1 रात में लिखी गई किताब के तौर पे प्रचलित भी थी, तो आसानी से बिक भी जाती है। जब ये किताब सैडलेक के मोनेस्ट्री में पहुंचती है, तो वहां पे अचानक ही एक बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद इसे उस मोनेस्ट्री से हटा के एक लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। ईयर 1594 में इस किताब को प्राग के राजा रूडोल्फ II को एज ए गिफ्ट दिया जाता है। और जैसे ही ये किताब उनके पास पहुंचती है, उनका भी बुरा समय शुरू हो जाता है। थोड़े ही समय बाद उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, उनका राज्य छिन जाता है। 1648 में प्राग और स्वीडन के बीच में एक जंग होती है, जिसमें स्वीडिश सेना जीत जाती है और सारे के सारे खजाने के साथ में ये किताब भी लूट के अपने साथ स्वीडन ले जाते हैं और स्वीडन की महारानी क्वीन क्रिस्टीना को गिफ्ट कर देते हैं। क्वीन क्रिस्टीना को भी इसकी बदकिस्मती का साया नहीं छोड़ता और लगभग 6 साल बाद ही उनको भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ जाती है।
उन्हें स्वीडन छोड़ के रोम भागना पड़ता है, लेकिन वो इस किताब को वहां स्वीडन में ही छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद में इस किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। इसके साथ जुड़ा कर्ज वहीं नहीं रुकता। 7 मई 1697 के दिन इस लाइब्रेरी में बहुत भीषण आग लगती है, जिसमें लगभग 24,500 किताबें और 1,400 हस्तलिपियां जो होती हैं वो जलकर राख हो जाती हैं। उस आग के बारे में एक और कहानी मशहूर है कि ये किताब भी उस आग में जलने वाली थी, लेकिन लाइब्रेरी में काम करने वाले एक इंसान ने ऊपर की मंजिल में खिड़की से इस किताब को नीचे फेंक दिया। 72 केजीज की थी, तो किसी तरीके से उठा के नीचे फेंका होगा। ये किताब नीचे किसी आदमी के ऊपर गिरती है और उस आदमी की जान चली जाती है, लेकिन ये किताब बच जाती है। फिर भी ये जरूर कहा जाता है कि उस समय तक इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे, और इस आग में जलने के दौरान या उठाने फेंकने के दौरान इसके 10 पन्ने गायब हो जाते हैं। 10 पन्नों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें कुछ बहुत ही सीक्रेट चीजें, गुप्त विद्याएं, शैतान को बुलाने के तरीके और ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसको गायब कर दिया था। खैर, जो लाइब्रेरी के ऑफिशियल्स होते हैं वो इस किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, और 1878 में नए साल के मौके पे स्टॉकहोम में नई नेशनल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाता है, जहां पे इस किताब को रख दिया जाता है। आज की डेट में भी ये किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में ही रखी हुई है, जिसे जनरल पब्लिक भी जाके देख सकती है। मतलब आप भी अगर चाहे तो जाके इस डेविल्स बाइबल को देख सकते हैं। बात करूं इस किताब के फिजिकल अपीयरेंस की, तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी किताब है। इसी वजह से इसको एक और नाम भी दिया गया है, कोडेक्स गिगास। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायंट बुक, और ये बिल्कुल सही नाम दिया गया है क्योंकि इसकी लंबाई 36 इंचेस है, मतलब 3 फुट, चौड़ाई है 20 इंचेस और मोटाई है 8.7 इंचेस। टोटल इसका जो वजन है वो 72 से 75 किलोग्राम के अराउंड में आता है, और जैसा मैंने बताया इसको उठाने में कम से कम 2 लोग लगते हैं। इसका कवर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, जिसको चमड़े से जोड़ा गया है। अब अगर बात की जाए इसके पन्नों की, तो वो कोई कागज के बने हुए पन्ने नहीं है, वो चमड़े के बने हुए पन्ने हैं, जिन्हें वेलम कहा जाता है। इसे बनाने के लिए गधे की खाल का यूज किया गया है, और इस किताब में टोटल 620 पेजेस हैं, मतलब 310 पन्ने, जिनको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 160 गधों की जान ली गई होगी। हम बात कर रहे हैं 13वीं शताब्दी की, जब गधे एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी हुआ करते थे, सामान लाने ले जाना, बाकी सारी चीजों में उनका यूज होता था। तो सिर्फ एक किताब लिखने के लिए 160 गधों की कुर्बानी दे देना तो बड़ी बात कही जाएगी। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये मिडिवल समय की सबसे बड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट है। वैसे तो किसी भी समय की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन मिडिवल समय की बात की जाए तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब अगर बात किया जाए कि इसको डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है, तो वो राज छुपा है इन्हीं 2 शब्द में, डेविल और बाइबल। बेसिकली इसमें जो पुरानी बाइबल थी, वोल्गेट बाइबल, उसके बारे में लिखा गया है। अब अगर आप कहें वोल्गेट बाइबल क्या है, तो नटशेल में समझाना चाहूंगा कि जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट था बाइबल का, वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था, जो एक ज्यूइश लैंग्वेज है। और इसके अलावा भी कुछ थे जो डैनियल, एजरा और जर्माया ने लिखे थे, जो अरामेइक लैंग्वेज में लिखे गए थे। बात की जाए न्यू टेस्टामेंट की, जो जीसस की लाइफ के बारे में है, तो वो लिखा गया था एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में। तो अगर किसी को भी क्रिश्चियन हिस्ट्री को जानना हो, लिटरेचर को पढ़ना हो, तो उसे 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, एक अरामेइक, एक हिब्रू और एक एंशिएंट ग्रीक। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आते हैं सेंट जेरोम, जो इन सभी बाइबल्स को ट्रांसलेट करते हैं लैटिन लैंग्वेज में, और सेंट जेरोम की लिखी हुई इस लैटिन लैंग्वेज की बाइबल को ही वोल्गेट बाइबल कहा जाता है। यही वोल्गेट बाइबल है जिसको एक दूसरी तरीके से डेविल्स बाइबल में इंक्लूड किया गया है, जिस वजह से इसे बाइबल कहा जाता है। लेकिन डेविल्स बाइबल को सिर्फ वोल्गेट बाइबल का ट्रांसलेशन कहना गलत होगा। इसमें उससे भी कहीं ज्यादा जानकारियां लिखी गई हैं। ये हमें उस समय की बोहेमियन सोसाइटी की नॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। डेविल्स बाइबल या फिर कोडेक्स गिगास में सिर्फ बाइबल ही नहीं है, उसके अलावा इसाडोर ऑफ सेविल की लिखी हुई पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया को भी इंक्लूड किया गया है, जिसे एटिमोलॉजिया कहा जाता है। इसाडोर ने अपनी इस किताब में मैथमेटिक्स, फिलोसफी, जियोग्राफी, शिप बिल्डिंग, इंसानी शरीर की संरचना, वेट और मेजरमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ था। और वो सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, इसको भी कोडेक्स गिगास में इंक्लूड किया गया। जोसेफस की 20 वॉल्यूम की ज्यूइश लोगों की इतिहास भी
इस डेविल्स बाइबल में मेंशन किया गया है। इसके अलावा मेडिसिन की बहुत सारी किताबें हैं जिनकी जानकारी इस डेविल्स बाइबल या कोडेक्स गीगास में है। इसके अलावा कई सारी प्रार्थना की किताबें, यूकारिस्ट परफॉर्म करने के लिए दिशा निर्देश, एक कैलेंडर जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स को मेंशन किया गया है, और उसके साथ ही साथ कई सारे जादुई फॉर्मूले और कई सारी जादुई विधियां भी हैं जो इस कोडेक्स गीगास में लिखी हुई हैं। मतलब उस समय की जितनी भी जानकारी थी, चाहे वो जादुई चीज़ें हों, मेडिकल की चीज़ें हों, इतिहास के बारे में हो, बाइबल के बारे में हो, सब कुछ एक किताब में लिखने की कोशिश की गई है कोडेक्स गीगास में। ये उसी तरीके से होगा कि हम आज की डेट में गूगल या विकिपीडिया को पूरा का पूरा हाथ से लिखने की कोशिश करें। अभी तक जो भी बातें मैंने आपको इस किताब के बारे में बताई हैं, जो हिस्ट्री आपको बताई है, उसे सुन के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत सारी नॉलेज है इस किताब में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। ऐसी किताब तो कोई भी लिख सकता है कि कई लोग मिलकर लिख दे, कुछ कर दे, बड़ी किताब है, क्या हो गया उसमें। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, और इसी वजह से इसको दुनिया के 8वें अजूबे के तौर पे एक्सेप्ट करने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने, एक नहीं कई सारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने इस किताब की जांच करी, तो उन्हें पता चला कि इस किताब की पहली लाइन हो चाहे आखिरी लाइन, सब की सब एग्जैक्ट सेम हैंडराइटिंग में लिखी गई है। मतलब ये पूरी की पूरी किताब किसी एक ही इंसान ने लिखी है। यहां से शुरुआत होती है चमत्कार की। अगर आप इस किताब की सारी कलाकृतियां, चित्रकारियां सबको हटा दें, सिर्फ टेक्स्ट की बात की जाए, तो कोई एक अकेला इंसान अगर 20 साल तक लगातार दिन रात 24 घंटे लिखेगा, तब कहीं जाके ये पूरी की पूरी किताब लिख पाएगा, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है। चलो मान लेते हैं कि किसी ने दिन रात नहीं भी लिखा होगा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा एक दिन में लिखा, तो 20 नहीं 40 साल लगे होंगे, पूरी जिंदगी करके एक इंसान ने इस किताब को लिखा होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग पूरी जिंदगी सेम नहीं हो सकती। अगर आप आज की डेट में जवान हैं, तो आप अपने बचपन की कॉपी उठा के देखिए, आपकी तब की लिखावट और अब की लिखावट अलग होगी। अगर आप थोड़ी बड़ी एज में आ चुके हैं, 40-50 के अराउंड में आ गए हैं, तो 20-22 की आपकी जो कॉपी है उसे उठा के देखिए, तब से अब आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो चुकी होगी। और अगर आप 60-70 के ऊपर हो चुके हैं, तो 30-40 में जो आपकी हैंडराइटिंग थी, आज की डेट में आपकी हैंडराइटिंग उससे अलग ही होगी। ऐसा बहुत सारे रीजंस से होता है। बचपन में हमारा लिखने का तरीका अलग होता है, हाथ की बनावट अलग होती है, छोटे होते हैं, बड़े होने पे हमारे हाथ बड़े हो जाते हैं, पेन पकड़ने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आंखों की रोशनी, हाथों की उंगलियों की दर्द, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हैंडराइटिंग टाइम टू टाइम बदलती ही रहती है। किसी इंसान ने अगर पूरी जिंदगी कोई एक किताब लिखी हो, तो पूरी जिंदगी उसकी हैंडराइटिंग एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती। चलो एज की बात छोड़ दो, अगर आपको सिर्फ 100 पेज का कोई ऐसे लिखने के लिए कहा जाए, 50 पेज का ऐसे लिखने के लिए कहा जाए, तो शुरू के 10 पेज 20 पेज तो आप थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लोगे, लेकिन 50 पेज तक आते आते आपकी राइटिंग थोड़ी तो बिगड़ ही जाएगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 600 से ज्यादा पेजेस की, कलाकृतियों की, और बहुत लंबे समय की। तो ऐसे पूरे टाइम में किसी की भी हैंडराइटिंग एग्जैक्टली सेम हो पाना इम्पॉसिबल है। तो एक तरफ तो साइंटिस्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ये बात कंफर्म करते हैं कि पहली लाइन से आखिरी लाइन तक किसी भी जगह पे चेक कर लीजिए, हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है, मतलब इसे एक ही इंसान ने लिखा है। और दूसरी कॉन्ट्रडिक्टरी बात यहाँ पे आ जाती है कि कोई एक इंसान इतना सारा टेक्स्ट इतनी जल्दी लिख ही नहीं सकता कि उसकी हैंडराइटिंग ना बदले। तो क्या एक रात में एक किताब लिखने की जो कहानी हमने सुनी थी वो सही है? अब बात की जाए डेविल्स बाइबल के डेविल की, तो जो ये किताब है इसके बीच के एक पन्ने में एक तरफ स्वर्ग को दिखाया गया है और दूसरी तरफ पूरे पेज में लगभग 20 इंच बड़ी शैतान की, सेटन की तस्वीर बनाई हुई है। इसमें शैतान को स्क्वाट पोजीशन में बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसे कि वो उछलने के लिए, कूदने के लिए तैयार हो। इसमें उसने हाथ जो है वो सर के ऊपर उठाए हुए हैं, जिसमें 4 उंगलियां हैं बड़े बड़े नाखूनों के साथ में। उसके पैर में भी 4 उंगलियां हैं बड़े बड़े नाखूनों के साथ। ये जो डेविल है इसने पूरे शरीर पे सिर्फ एक ही कपड़ा बांध रखा है, जो कमर पे है, एक लॉइन क्लॉथ,
जो कि माना जाता है कि एरमाइन फर है, जो रॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। इसी वजह से ये भी माना जाता है कि ये तस्वीर है किंग ऑफ डेविल की, यानी सैटन, लूसीफर की तस्वीर है। इसमें सैटन यानी लूसीफर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी दिखाई देती है, जो किसी जानवर के गुर्राने के जैसा एक्सप्रेशन है। इसके मुंह से 2 जीभ बाहर निकली हुई हैं और तीखे तीखे दांत हैं। इसकी आंखों के बारे में कई लोगों का ये कहना है कि अगर इस किताब को कमरे के बीच में रखा जाए और कोई इंसान इसकी आंखों में देखे, फिर कमरे में इधर उधर टहले, तो ऐसा लगता है जैसे इसकी आंखें उस इंसान का पीछा कर रही हैं। इसकी जो लिखावट है वो कुछ इस तरीके की है कि कोई इसे जब पढ़ने की कोशिश करता है तो लगता है कि इसके अक्षर जो हैं वो हवा में तैर रहे हों। कई लोगों ने कहा है कि इसको पढ़ने के बाद लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, वो सच में पागल हो गए। अब ये कर्स वाली बात, अक्षर हवा में उड़ने वाली बात, इंसान के पागल होने वाली बात कितनी सच है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस किताब को एक ही इंसान ने बिल्कुल सेम हैंडराइटिंग में शुरू से एंड तक लिखा है। और ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कोई एक इंसान इस पूरी की पूरी किताब को नहीं लिख सकता। तो ये थोड़ी अजीबोगरीब किस्म का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस किताब को देखना चाहें तो जैसा मैंने बताया, ये स्वीडिश नेशनल लाइब्रेरी में आज की डेट में भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वहां जाके इसको देख सकते हैं एट योर ओन रिस्क। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।